अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करनी है कि कुत्ता पालना कैसा है, क्या हम कुत्ते को पाल सकते हैं, क्या कुत्ता पालना जायज़ है। जैसा कि दोस्तों आपने सुना भी होगा कि कुत्ता या तस्वीर को घर में रखना ऐसा है कि घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। यानी घरों में कुत्ते को पालना या तस्वीर ज़रूह की तस्वीर को रखना जिसकी वजह से घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, काफ़ी मशहूर बात है। और ये हदीस में बात आई है कि कुत्ते या तस्वीर जिस घर में होते हैं उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। लेकिन दोस्तों, इस हदीस को लेकर हमारे अंदर बहुत से डाउट या एक तरह के आप कह सकते हैं प्रोपेगेंडा फैला हुआ है, और इसको लेकर हम में से बहुत से लोग कुत्ता पालना चाहते भी हैं तो कुत्ते को नहीं पालते हैं इस वजह से कि शरीयत से मना है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि सही हदीस से साबित है कुत्ते पालने के हवाले से अपनी खेती की हिफाजत के लिए, जानवरों की हिफाजत के लिए कुत्ते पालना जायज़ है। और कुरान की आयत भी है, बिल्कुल वाज़ेह तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, सूरह माइदा की आयत, यसअलूनक माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुम अत-तय्यिबात व मा अल्लमतुम मिनल जवारिह। दोस्तों, ये पूरी आयत है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम बतलाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें अहकाम को वाज़ेह तरीके से बतलाया है कि हर पाकीज़ा चीज़ हलाल है, और वो चीज़ भी जो शिकारी जानवर शिकार करते हैं, यानी आप शिकार के तौर पे शिकारी के लिए कुत्ते को रखे हैं और कुत्ता कोई शिकार करता है तो उसके एक लंबी मसाइल हैं, फ़हरिस्त है, हदीस से साबित है। दोस्तों, इससे मालूम पड़ता है शिकारी के लिए या घर की हिफाजत के लिए, जानवरों की हिफाजत के लिए, खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए कुत्ते को रखना जायज़ है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि शौकिया कुत्ता पालना शरीयत में मना है, शौकिया कुत्ता पालना ममनू है, ये जायज़ नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ एक वीडियो भी देख सकते हैं, मुफ्ती साहब खुद कुत्ता पाले हुए हैं, आप इनकी पूरी क्लिप यहाँ सुन सकते हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है हमारा कुत्ता, इसका नाम है जैकी, और जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसके दरवाजे पर ही ये बंधा रहता है। तो कुछ लोगों का एक सवाल होता है, जो लोग भी यहाँ आते हैं मुझसे ताल्लुक़ रखने वाले, तो वो जब आते हैं ना तो एंटर होने के बाद वो सबसे पहले इसको देखते हैं कि अरे मुफ्ती साहब कुत्ता कैसे, अरे मुफ्ती साहब कुत्ता पालना तो जायज़ नहीं है, कुत्ता कैसे आपने पाल के रखा हुआ है, कुत्ता पालना तो जायज़ नहीं है, ये गलत है कोयल में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इसको भी दिखाऊँ। देखो ये कितना ख़तरनाक है, इसको ज़रा जूम करके दिखाओ, इसका मुँह कितना ख़तरनाक है। ये आप समझ लें कि एक झपट्टा अगर मारेगा ना तो प्यारे दोस्तों, कलाम यही है कि कुत्ता पालना शरीयत में क्यों मना है। तो वो चीज़ है शौकिया, शौक़ के तौर पे कुत्ते को पालना। जैसा कि आप देखे होंगे जो लोग, जो खासकर जो अंग्रेज़ हुआ करते थे, उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती थी, शौकिया कुत्ता पाला करते थे। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक बात है कुत्ते पालने की, तो आप अपनी हिफाजत के लिए, वैसे तो हमें मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करने वाला है, लेकिन ये दुनिया दारुल असबाब है, असबाब इख्तियार करना। बहुत से लोग कह देते हैं कि कुत्ते की क्या औकात, कुत्ता कैसे हिफाजत कर सकता है। प्रैक्टिकल बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनियावी ज़िंदगी को हम सबको असबाब से जोड़ा है, हमें असबाब इख्तियार करनी है, और इसमें कोई गुरेज़, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। और ऐसा नहीं कि तवक्कुल अल्लाह के ख़िलाफ़ है, यानी अल्लाह ताला पे भरोसा के ख़िलाफ़ ये चीज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे भरोसा है, लेकिन असबाब इख्तियार करना भी अल्लाह तबारक व तआला का ही हुक्म है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफ़र किया तो आपने अपने बुराक को खम्बे से बांधा। वो इस बात की दलील है कि इस दुनिया में असबाब इख्तियार करना है। असबाब इख्तियार करना तवक्कुल अल्लाह के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म है। तो दोस्तों, मालूम क्या हुआ, कुत्ते पालना अपनी हिफाजत के लिए, घर की हिफाजत के लिए, खेती की हिफाजत के लिए, जानवरों की हिफाजत के लिए, इस तरीक़े की आप चाहते हैं, इस नियत से तो आप कुत्ते को पाल सकते हैं, रख सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मालूमात हासिल करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।